अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम अपने घरों को गर्मियों में कैसे ठंडा रख सकते हैं? सवाल तो बहुत अहम है क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली के बहुत बड़े मसाइल हैं और उसके अलावा बिजली इतनी महंगी है कि अगर वो आए भी तो हमारा दिल उससे फ़ायदा उठाने को नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनडोर अपने घरों के अंदर पौधे लगाकर अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं। तो वो कौन से पौधे हैं जो कि अपने गिर्द टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं? हम उन पौधों को पढ़ेंगे क्योंकि जब भी पौधा पानी पीता है तो वो पानी अपने सिस्टम में लेकर आता है और वो पानी उसकी जड़ से होता हुआ स्टेम में आता है और फिर पत्तों तक पहुंच जाता है और उसके मसामों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब पौधा एक कूलिंग इफेक्ट देता है और अगर हमारे घर में वो पौधे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ज़्यादा होंगे तो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा और हमारे घर ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। निस्बतन उससे तो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे जो कि इस वक्त हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं और ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पौधे ठंडक फैलाते हैं। तो एक जेन्युइन तरीका है, एक नेचुरल तरीका है ठंडक लेने का। और अब हम उन पौधों की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंड करते हैं। तो सबसे पहले स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो हर घर में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा स्नेक प्लांट बाहर भी लगे हुए हैं और उसके साथ साथ घर के अंदर भी हैं। मैंने स्पेशली स्नेक प्लांट अपने घर में रखे हैं क्योंकि स्नेक प्लांट की 2-3 खसूसियात है जो इसको बहुत ज़्यादा मुनफरद बनाती है बाकी पौधों से। नंबर 1 प्योरीफायर है। स्नेक प्लांट ऐसे ऐसे पोल्यूटेंट्स आपकी एटमॉस्फेयर से जज्ब करता है जो इंसानों के लिए बड़े ख़तरनाक हैं और बहुत कम और पौधे उनको जज्ब कर सकते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक तो ये काम ये है कि ये एक किस्म का प्योरीफायर है, जिस तरीके से घरों में आपने इलेक्ट्रॉनिक प्योरीफायर लगाए होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये ऐसा पौधा है जो कि रात को भी ऑक्सीजन देता है। दिन को तो ऑक्सीजन देता ही देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि वो कौन से पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका नुकसान नहीं है, ये रात को CO2 नहीं देता बल्कि ये रात को ऑक्सीजन देता है। तो ये तो एक किस्म का ऑक्सीजन जनरेटर है। और तीसरी चीज़ ये कि ये टेम्परेचर बहुत कम करता है। उसकी वजह यह है कि स्नेक प्लांट अफ्रीका से लाया गया है और अफ्रीका के ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं और पानी बहुत कम। तो इसलिए अगर आप इसको ठंडी जगह पर रखेंगे घर में तो ये मर जाएगा। इसे कुछ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़े कम पानी में ज़िंदा रह सकता है और बड़ी इजीली मेंटेन किया जा सकता है घरों में। तो घरों में इसको रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। बाकी पौधे मुझे मुश्किल लगे लेकिन स्नेक प्लांट तो खुद ब खुद होता रहता है और साथ ही आपको फ़ायदे भी देता रहता है। दूसरा पौधा हमारे सामने जो आता है, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि इससे हम बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड, ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर से ये सक करता रहता है और वो पॉइजनस पोल्यूटेंट हमारे पास नहीं आते। तो दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं। इस पौधे को रबर प्लांट कहते हैं और रबर प्लांट तो आपने देखा होगा, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जब बड़े बड़े पत्ते होते हैं किसी प्लांट के तो वो ज़्यादा मॉइस्चर हमें दे सकता है, तो उसका कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। इसलिए रबर प्लांट आप अपने घर में रखें। बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करता है ये और इसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ाता है और मॉइस्चर भी अपने इर्द गिर्द बढ़ाता है। तीसरा पौधा वीपिंग फिग। वीपिंग फिग को मैंने उर्दू में जानने के लिए गूगल पे टाइप किया, प्लीज़ ट्रांसलेट वीपिंग फिग इन उर्दू। तो गूगल ने मुझे जवाब दिया रोता हुआ अंजीर। माशाल्लाह। खैर उर्दू में ना बता सका लेकिन मैंने इसकी तस्वीर आपके सामने, रोते हुए अंजीर की तस्वीर आपके सामने रख दी है। मेरा दिल तो ये कर रहा है कि वीडियो का नाम भी यही रख दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आजकल हमारे मुल्क में ऐसे ही नाम रखे जा रहे हैं। खैर, तो रोता हुआ अंजीर जनाब मीडियम लाइट में इसको रखना है। इसकी कैनोपी बनती है और इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वीपिंग फिग एक बहुत अच्छा पौधा है, इसे सर्च कीजिए और इसे भी अपने घर के अंदर लाइए। ये घर के अंदर आने के लिए पौधे हैं। चाइनीज़ एवरग्रीन, ये पौधा एयर प्योरीफायर है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रांसपरेशन करता है, इसलिए ये पौधा भी बहुत ठंडक देता है। तो आप अपने घर में इसे भी लेकर आइए और इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेट से भी चेक कर सकते हैं। पाम ट्री भी बहुत ज़रूरी है घर में। पाम ट्री रखने के लिए अब पाम ट्री की कई किस्में, तो मैंने यहाँ पर 3-4 किस्में मेंशन की हैं। वो सारी किस्में बहुत अच्छी हैं और वो कूलिंग इफेक्ट देती हैं। तो पहला जो
पाम ट्री है उसे एरिका पाम कहते हैं। गोल्डन पाम भी होता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो एरिका पाम, गोल्डन पाम, उसके अलावा फर्न पाम, फर्न तो अलग भी एक पौधा होता है। और फिर हमारे पास फिश टेल पाम, इसकी मैंने तस्वीर लगाई है यहाँ पर। इसकी अगर आप दुम देखें तो मछली की तरह की दुम है, इसलिए इसे फिश टेल पाम कहते हैं। और फिर हमारे पास लेडी पाम भी है। तो ये सारे के सारे पाम ट्रीज़ हैं जो कि आपके घर में आ सकते हैं। अब जब आप पौधे अपने घर में लाएं तो उनको अलग अलग दूर दूर ना रखें, बल्कि उनको इकट्ठा रखें एक जगह पर। घर में 3-4 ऐसी जगह बना दें जहाँ पर इकट्ठे पौधे रखें। उसकी वजह यह है कि उससे इन पौधों का एक इकोसिस्टम बनेगा, और इकोसिस्टम बनने की वजह से ये आपके रूम को ज़्यादा ठंडा करेंगे बस निस्बत इसके कि आप दूर दूर इनको रखना शुरू कर दें। मैं आपको ये भी बता दूं कि पौधे सिर्फ आपको ठंडा नहीं रखते बल्कि आपको खुश भी रखते हैं। आज की साइंस की रिसर्च हमें ये बताती है, कई रिसर्चेस हैं, मैंने कुछ यहाँ पर इंक्लूड की हैं और बहुत सी ऐसी थी जो मैं पढ़ रहा था। लेकिन अब एक रिसर्च आई कि अगर आप 30 मिनट पौधों में गुजारेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे अगली रिसर्च मिली जो कह रही थी कि 15 मिनट पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मैंने 15 मिनट वाली रिसर्च यहाँ पर लगाई और इसमें बताया गया है कि अगर आप पौधे अपने घर में रखते हैं अंदर घर के और उनके बीच आप 15 मिनट स्पेंड करते हैं तो आपके जो मूड है ना वो एलिवेट कर जाएंगे, यानी आप खुश हो जाएंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। जबकि दूसरा जो ग्रुप था जिसको ये सहूलत हासिल नहीं थी उसके मूड में किसी किस्म की बेहतरी नहीं देखी गई। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चला कि हम इंडोर पौधों में जब भी जाएंगे, बाहर तो हम जाते ही हैं पौधों में, लेकिन अगर इंडोर पौधों का भी इस्तेमाल करेंगे और उसमें जाएंगे तो 15 मिनट में हम बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में जा सकते हैं। और आखिर में मैं आपको लेकर चलूँगा एक और रिसर्च की तरफ। ये टर्मिनोलॉजी कुछ पुरानी है, इसे बायोफिलिया कहते हैं। बायोफिलिया ग्रीक ज़ुबान का एक वर्ड है, इसमें फिलिया का मतलब है लव, प्यार, मोहब्बत, और बायो का मतलब है लिविंग थिंग। जी नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये पौधों से प्यार की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, लव ऑफ नेचर, लव ऑफ नेचर इसे कहा गया है। और इसमें बताया गया है, इस बहुत बड़ी स्टडी में बताया गया, और अब तो ये नाम आम है और इससे आपको बहुत सी किताबें भी मिल जाएंगी, कि इंसान क्योंकि जंगलों में ज़्यादा अरसा रहा है, ऐसी इन्वायरमेंट में ज़्यादा अरसा रहा है जो कि पौधों पर मुश्तमिल थी। शहर तो इंसान ने चंद हज़ार साल पहले बनाए हैं, जब वो शहरों की तरफ आया और वहाँ पर पौधे कम से कम होते गए। इसलिए हमारे डीएनए में बिल्ट इन है, हमारे डीएनए में बिल्ट इन है कि हमें नेचर से रग़बत है। हम नेचर में जाकर हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जो कि हमें अच्छा फील करवाते हैं। तो इसलिए ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है हमारे अंदर, इनबिल्ट मोटिवेशन है हमारे अंदर, कि हम जब पौधों में जाएंगे तो हम बेहतर भी महसूस करेंगे, हमारा मूड भी अच्छा होगा, और उसके अलावा भी हमें बहुत से फ़ायदे होंगे जिसमें दिमागी तौर पे हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। दिमागी तौर पर किस तरीके से बेहतर कर सकेंगे और हमें और क्या फ़ायदे होंगे, ये पूरी की पूरी अगली वीडियो मैं सिर्फ इस पर बनाऊंगा कि पौधों के बारे में आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपने वैसी चीज़ें कभी सुनी नहीं होंगी कि पौधे आपको किस तरीके से हेल्थ वाइज और इंटेलेक्चुअली किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब ये वीडियोस ख़त्म होंगी, ये सीरीज़ ख़त्म होंगी, तो आपका घर, और उम्मीद है कि मेरा घर भी पौधों से ही भर चुका होगा। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, और वो ये कि अगर किसी पौधे से आपको एलर्जी है तो उसे अपने घर में ना लाइएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।